HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। हैदराबाद में सुबह से गर्मी की शिद्दत बरकरार थी, लेकिन शहर का मौसम दोपहर 1 बजे से तब्दील हो गया। दोपहर 1-2 बजे के करीब आसमान पर बादल छा गए और अचानक कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई। शहर में कहीं कहीं मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। ताहम महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि जुमेरात की शाम शदीद बारिश का इम्कान है। शदीद बारिश की पेशन गोई के पेश नज़र हुकूमत ने अवाम को मुहतात रहने का मशवरा दिया। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर के कुछ इलाकों में तेज बारिश होने का इम्कान है। शहर के कई इलाकों करमान घाट, चंपापेट, एलबी नगर, नागुल, दिलसुख नगर, फलकनुमा, ताड़बन, सईदाबाद, संतोष नगर और मलकपेट में बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने कहा कि हैदराबाद के कई इलाकों में होने वाली बारिश से कुछ ही देर में पूरे शहर में बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि तेलंगाना के तमाम अजला में भी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि आइंदा 2 घंटों में मुताल्लिका अजला में बारिश का इम्कान है। जिले नांदेड़ की तहसील नायगांव के लालवुंड इलाके में वाक़ महादेव मंदिर में प्रसाद खाने से 100 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। कुछ लोगों का मुकामी देही हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है, जबकि जुमेरात की सुबह तकरीबन 100 लोगों को तशवीशनाक हालत में नांदेड़ मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक लालवंडी गांव में एक किसान के खेत में बने महादेव मंदिर में चश्मे की शाम भंडारा था। इस प्रोग्राम में गाँव वालों को प्रसाद खाने के बाद उल्टियाँ होने लगी। इस वजह से चश्मे गिरा थी। 18 लोगों को नायगांव देही हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। जुमेरात की सुबह तक तकरीबन 100 लोगों को नायगांव देही हॉस्पिटल ले जाया गया। नायगांव पुलिस ने जुमेरात को प्रसाद का नमूना लिया और इसे जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिया। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने 2 पुलिस मुलाजमीन को मुअत्तिल कर दिया। इन दोनों पर हालिया मुनक़िदा लोकसभा इलेक्शन के दौरान जब्त करदा रकम में तसर्रुफ व तगल्लुब का इल्ज़ाम है। इन 2 मुलाजमीन ने हेड कांस्टेबल साई कुमार और कांस्टेबल कार्तिक शामिल है। ये दोनों रचाकोंडा आर्म्ड रिजर्व से वाबस्ता थे। इन दोनों ने मिटपल्ली मंडल के मौजे करीमगुड़ा में 2 अफराद कृष्णा और श्रीकांत को रोका और इनसे 25 लाख रुपये जब्त किए, मगर इन पुलिस मुलाजमीन ने रिकॉर्ड में सिर्फ 19 लाख रुपये जब्ती बताई। माबाकी रकम दोनों ने आपस में बांट ली। श्रीकांत नामी शख्स ने पुलिस के आला ओहदेदारों से इस वाक़े के बारे में शिकायत की, जिसकी इंक्वायरी कराई गई। इंक्वायरी के बाद पुलिस कमिश्नर जोशी ने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को खिदमात से मुअत्तिल कर दिया। शहर हैदराबाद के बेगमपेट फ्लाईओवर की दीवार से एक बेकाबू कार टकरा गई, जिसके नतीजे में खातून और कार ड्राइवर जख्मी हो गया और हादसे के साथ ही बेगमपेट फ्लाईओवर पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। तफसीलात के मुताबिक कार तेज रफ्तारी के साथ पंजागुट्टा से सिकंदराबाद की सिमत जा रही थी कि इसके ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और ये कार फ्लाईओवर के डिवाइडर से टकरा गई। बादशाह कार ने ट्रैवल्स बस को टक्कर दे दी और फिर फ्लाईओवर की दीवार से टकरा गई। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा और कार ड्राइवर के बशमूल खातून जख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने हादसे का सबब बनने वाली कार को वहां से हटाते हुए बेगमपेट फ्लाईओवर ब्रिज को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। लोकसभा इंतखाबात के दरमियान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के मधुबनी में एक रैली में अवाम से खिताब किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि पहले इस इलाके में गाय के ज़बीहा के बड़े वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। आप मोदी जी को तीसरी बार वजीर आज़म बनाएं, हम गाय ज़बीहा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनकी हुकूमत की पॉलिसियों और प्रोग्राम की वजह से अपोजिशन पार्टियां घबराई हुई हैं और तरह तरह के प्रोपेगेंडे कर रही है। मोदी ने आज आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा हलके के गंधुई में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि अवाम का आशीर्वाद बीजेपी और हमारे सभी इत्तेहादियों पर है और जहां भी जाते हैं एक ही आवाज़ सुनाई देती है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी लीडर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को झूठ की फैक्ट्री करार देते हुए कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबी मुहिम में जितने भी झूठ बोले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है कि बीजेपी इंतखाबात हार रही है और 4 जून के बाद वो मुल्क के वजीर आज़म नहीं रहेंगे। गांधी ने चश्मे को कहा, झूठ की फैक्ट्री बीजेपी खुद को कितना ही तसल्ली ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद वजीर आज़म नहीं रहेंगे। मुल्क के कोने कोने में इंडिया इतिहाद का तूफान चल रहा है। गांधी खानदान एक बार फिर रायबरेली में जमा होने जा रहा है, जो कांग्रेस के गांधी नेहरू खानदान की रिवायती सीट मानी जाती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जुमा को रायबरेली में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब करने वाले हैं। इस जलसे आम में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे। हालांकि 2 दहाइयों तक इस सीट से रुकन पार्लियामेंट रहने वाली सोनिया गांधी जलसे आम से पहले ही रायबरेली में सरगर्म हो गई हैं। वो 2 रोज़ा दौरे पर रायबरेली पहुंची है। अपने दौरे के पहले दिन यानी आज सोनिया गांधी
بھیماؤ میں کارکنوں کے ساتھ میٹنگ کریں گی۔ اس کے بعد کل یعنی جمعہ کو وہ ایک بہت بڑے جلسے عام میں شرکت کریں گی۔ یہ جلسہ جمعہ کو دوپہر 1 بجے ITI میدان میں منعقد ہوگا۔ HN نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر۔ سماجوادی پارٹی صدر اکھلیش یادو نے جمعرات کو کہا کہ لوک سبھا الیکشن میں BJP کی بڑی شکست ہونے جا رہی ہے اور ہار چکے ہیں۔ BJP کے لیڈر جھوٹ کے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں کھولیں گے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس میں یادو نے کہا کہ 4 جون کو الیکشن نتائج غیر متوقع ہوں گے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔